आखिरकार क्या ऐसा हो गया कि युद्ध के बीच दुश्मन पर ही फिदा हो गए ट्रंप? बोले हैं कि शतरंज की बिसात पर ईरान की धुरंधरों से खेल रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान से जारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तारीफ की है। उन्होंने ईरान के साथ युद्ध की तुलना शतरंज के एक बड़े मैच से की है। उन्होंने कहा है कि इसमें मुकाबला कुछ बहुत अधिक बुद्धिमान और अधिक आईक्यू वाले लोगों से है। चलिए विस्तार से समझते हैं। ईरान के साथ अमेरिका इजरायल युद्ध का आज 18वां दिन है। यह युद्ध दिनों दिन भीषण होता जा रहा है, लेकिन कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जमकर तारीफ की है। उन्होंने ईरान के साथ जारी युद्ध की तुलना शतरंज के एक बड़े मैच से की है। उनका कहना है कि उनका मुकाबला दुनिया के बहुत अधिक आईक्यू वाले लोगों से है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान के एक सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की जमकर तारीफ की। उन्होंने सुलेमानी को बेहतरीन जनरल बताया। अमेरिका ने जनवरी 2020 में इराक में ड्रोन से हमला कर सुलेमानी की हत्या कर दी थी। ट्रंप का कहना था कि उसी दिन से ईरान का पतन शुरू हो गया था। अब ईरान की तारीफ में क्या बोले हैं वो भी सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति के ऑफिस व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दरमियान उनसे पूछा गया कि क्या ईरान के साथ युद्ध जल्द ही खत्म होने जा रहा है। इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, हाँ, यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारी दुनिया कहीं अधिक सुरक्षित होगी। यह करना मेरा कर्तव्य था। ट्रंप ने कहा कि यह एक बहुत ऊंचे दर्जे का शतरंज है। इसमें उनका मुकाबला बहुत ही स्मार्ट खिलाड़ियों से है। वो बहुत ही स्मार्ट लोग हैं। उन्होंने कहा कि आप बहुत अधिक बौद्धिक क्षमता और बहुत अधिक आईक्यू वाले लोगों से डील कर रहे हैं। ये भी कहा कि आप जानते हैं, जब आप इनमें से कुछ लोगों से निपटते हैं तो आप बहुत बुद्धिमान, बहुत अधिक आईक्यू वाले लोगों से निपटे रहे होते हैं। ये वास्तव में बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन हिंसक और दुष्ट भी हैं। कुछ बहुत अच्छे लोग हैं और कुछ बहुत अच्छे हैं लेकिन हिंसक हो जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं, अगर मैंने वह नहीं किया होता जो मैंने किया तो हम बुरी तरह प्रभावित हुए होते। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सुलेमानी एक बहुत अच्छे जनरल थे। अगर हमने उन्हें नहीं मारा होता तो हम आज वहाँ नहीं होते जहाँ हम आज हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने उन्हें अपने पहले कार्यकाल में मारा था और ये भी कहा कि बम धमाके सुलेमानी का प्रमुख हथियार था। उन्होंने कहा कि जनरल सुलेमानी का मारा जाना ईरान के पतन की शुरुआत थी। ये भी कहा कि जनरल सुलेमानी एक खतरनाक आदमी था, लेकिन एक बेहतरीन जनरल था। उन्होंने कहा कि अगर सुलेमानी नहीं मारे गए होते तो शायद हम आज वहाँ नहीं होते जहाँ हैं। बात करते हुए उन्होंने ये भी बोला कि उन्हें नहीं लगता कि बुद्धिमत्ता को लेकर कोई जनरल सुलेमानी को उनकी जगह कोई ले सकता है। अब जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या था? कासिम सुलेमानी ईरान की एलीट कुद्स फोर्स के कमांडर थे। 3 जनवरी 2020 को इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी सेना के एक ड्रोन हमले में उनकी मौत हो गई थी। उस समय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कुद्स फोर्स ईरान की एलीट फोर्स इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC की एक शाखा है। यह शाखा दूसरे देशों में अभियान चलाती है। ईरान पश्चिम एशिया में अपने प्रॉक्सी के जरिए अभियान को अंजाम देता है। ईरान इसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। माना जाता है कि इसे विकसित करने में जनरल सुलेमानी का दिमाग था। कुद्स फोर्स को अमेरिका ने 25 अक्टूबर 2007 को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। यानी उसकी तारीफ इस समय करना जब नाटो देशों के साथ साथ अन्य देशों से भी अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर मदद मांग रहा है युद्धपोत की तैनाती के लिए, और वहाँ पर ब्रिटेन से लेकर जर्मनी, चीन, जापान सबने मना कर दिया है कि वो साथ नहीं देगा। नाटो देशों के साथ साथ वहाँ पर अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ईरान की इस बीच में तारीफ करना क्या दर्शाता है? जब युद्ध का 18वां दिन है और ईरान है कि रुकने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ पर सुलेमानी का जिक्र करना, इस लड़ाई को शतरंज बताना, शतरंज जैसे दिमाग वाले गेम से कंपैरिजन करना, समझ में आ रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं। क्योंकि उन्हें ये समझ में आ गया कि युद्ध हमने शुरू कर दिया था, ख़त्म हो नहीं रहा है। हर रोज़ डॉलर बिलियन में ये पैसा पानी की तरह बह रहा है।
हमने सोचा था कि घुटने टेक देगा बिना किसी शर्त के, लेकिन यहाँ तो घुटने भी नहीं टेक रहा है। वो कह रहा है कि इजराइल अमेरिका पीछे हटे, हम तो हटेंगे नहीं। तो अब क्या करें? नाटो देशों स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पे अकेले पड़ गए हैं, कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब क्या करें? अब इस तरह से वो एक जाल, एक तरीका कर रहे हैं जिस वजह से अब वो सिंपैथी, वो साइड झलक कर आए, ताकि वो समझे कि नहीं अब अमेरिका नहीं। हालांकि ईरान पहले ही कह चुका है कि ईरान और इजराइल का वो युद्ध बनाना चाहता है। अमेरिका अब इसमें हाथ क्यों धो रहा है? वो खुद अपने लोगों को मरवाना चाहता है। तो हम क्या कर सकते हैं? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।